हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं सिखा रही थी आपको अनुवाद। अनुवाद में मैंने आपको कल सिखाया था लंग लकार से अनुवाद। ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको बताऊंगी लोट लकार आज्ञावाचक से अनुवाद किस तरह से करेंगे। तो पिछली वीडियो बेटा आपने देख ली होगी, उसमें मैं आपको लट लकार और लंग लकार से अनुवाद सिखा चुकी हूँ। तो आज हम सीखते हैं लोट लकार से अनुवाद। ठीक है बेटा। तो जान लेते हैं हम अनुवाद। क्या जानेंगे हम? अनुवाद। अनुवाद अनुवाद जानेंगे बेटा हम। और अनुवाद हम सीखेंगे बेटा लोट लकार आज्ञावाचक से। ठीक है बेटा। कौन सी लकार से सीखेंगे? हम सीखेंगे आज लोट लकार आज्ञावाचक। आज्ञावाचक आज्ञावाचक यानी कि आज्ञावाचक का अर्थ क्या हो गया बेटा? जहां आज्ञा दी जाए या आज्ञा ली जाए, तो उन वाक्यों के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? लोट लकार का प्रयोग करेंगे। आगे समझ में? ऐसे अनुवाद आते हैं आपके लिए जहां पर आज्ञा दी जाती है या फिर आज्ञा ली जाती है। ठीक है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? लोट लकार का प्रयोग करेंगे। हो गया क्लियर बेटा? अब आगे देखते हैं बेटा। अब इसके बाद है बेटा आपका प्रार्थना। प्रार्थना बेटा, जो प्रार्थना वाले वाक्य होंगे उसमें भी आपका लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद आता है बेटा आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद जहां पर आशीर्वाद दिया जाएगा तो उन वाक्यों के लिए भी बेटा आपका लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। हो गया क्लियर बेटा? इतना समझ आ गया आपको? अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। लोट लकार के रूप मैंने आपको बताए थे, याद होंगे बेटा आपको? ठीक है, क्या बताए थे? देख लेते हैं लोट लकार के रूप कैसे चलते हैं। पठत, पठतु, पठताम और पठंतु। पठंतु, पठ, पठतम, पठतम, पठत, पठत, पठाने। इसके बाद आ जाएगा आपका पठाने, पठाने, पठाव, पठाने, पठाओ, पठाम, पठाने, पठाओ, और ये हो जाएगा पठाम। पठाने, पठाओ, पठाम। आगे बेटा समझ में क्या हो जाएगा? पठाने, पठाव, पठाम। ठीक है बेटा। इस तरह से आपके लोट लकार आज्ञावाचक के रूप चलते हैं। पठत, पठताम, पठन तो पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाओ, पठाओ, पठान, पठाओ, पठान, पठाओ, पठाओ। ठीक है। तो इस तरह से आपके रूप आ जाएंगे। ठीक है। क्या आ जाएंगे? पठत, पठताम, पठन तो पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाओ, पठाओ। हो गया क्लियर? अब जानते हैं बेटा हम इससे लोट लकार से अनुवाद। अनुवाद कैसे करेंगे हम इसके जान लेते हैं बेटा। इसमें अनुवाद हमारा हो जाएगा बेटा, जैसे वाक्य हमने ले लिया, बालक पुस्तक पढ़े। क्या बोला जा रहा है? क्या आज्ञा दी जा रही है? बालक पुस्तक पढ़े। ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे हम? देखो, बालक, बालक पुस्तक पढ़े। बालक पुस्तक पढ़े। अब हम बेटा इस वाक्य को बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? बालक पुस्तक पढ़े। बालक है, बालक है, बालक है, पुस्तकम, पुस्तकम। अब यहां पुस्तक, पुस्तकम क्यों आ गया? यहां पर को छिपा हुआ है। बालक पुस्तक को पढ़े। ठीक है बेटा। को छिपा हुआ है तो बालक है, पुस्तकम, पठतु। क्या क्या दी जा रही है? पठतु, पठतु। हो गया क्लियर? आगे समझ में? अब आगे बात क्या जाता है? दो बालक पुस्तक पढ़े। दो बालक पुस्तक पढ़े। क्या क्या दी गई? दो बालक पुस्तक पढ़े। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बालकौ, बालकौ पुस्तकम। क्या आ जाएगा? पठताम, पठताम। हो गया क्लियर? समझ आ गया? इतना बेटा आपको समझ आ गया होगा। दो बालक पुस्तक पढ़े। बालक है, बालकौ। ठीक है। दो ही वचन, दो बालक के लिए बालकौ हो गया। और पठताम, गलत लिख दिया बेटा मैंने, ये पठताम होगा यहाँ पे। ठीक है। पठताम। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा वाक्य? अगला वाक्य देखते हैं।
लड़के पुस्तक पढ़े, लड़के पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ें। ठीक है, लड़के पुस्तक पढ़े। अब इस वाक्य को हम बनाएंगे, इस वाक्य को हम बनाएंगे लड़के पुस्तक पढ़े, तो इसका आ जाएगा बालकाः, बालकाः पुस्तकम, बालकाः पुस्तकम क्या करें, पठन्तु, पठन्तु। आगे बेटा समझ में क्या बन जाएगा, बालकाः पुस्तकम पठन्तु, पठ पठत पठता पठन्तु। आगे समझ में इस तरह से बेटा आपको ये वाक्य समझ में आ गए होंगे। एक वचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया, दो वचनकर्ता के साथ दो वचन की क्रिया आ गई, और बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आ गई। हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे देखते हैं। अगला वाक्य हो जाएगा हमारा, क्या राम पुस्तक पढ़े, क्या क्या राम पुस्तक पढ़े। क्या वाक्य हो गया बेटा आपका, क्या राम पुस्तक पढ़े। अब क्या के लिए मैंने क्या बताया था बेटा आपको, किम, 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 किम क्या के लिए, क्या गया किम, इससे किम को ऐसे ले लेंगे बेटा, किम, किम रामः, किम रामः पुस्तकम, 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 पुस्तकम पठतु। आगे समझ में क्या आया, क्या राम पुस्तक पढ़े, तो इसका क्या हो गया, क्या क्या के लिए किम राम पुस्तकम पठतु, क्या राम पुस्तक पढ़े। हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया, इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा, किम राम पुस्तकम पठतु। अगला वाक्य हो जाएगा बेटा, क्या राधा गीत गाए, क्या राधा गीत गाए, गीत गाए, क्या राधा गीत गाए। अब इस वाक्य को कैसे बनाओगे, किम, किम राधा, किम राधा गीतम, गीतम, गीतम गायतु, किम राधा गीतम गायतु। आगे समझ बेटा, क्या राधा गीत गाए, तो किम राधा गीतम गायतु, अनुमति ली जा रही है राधा के गीत गाने के लिए, और यहाँ पर राम के पुस्तक पढ़ने के लिए अनुमति ली जा रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया, लोट लकार का। बेटा मैं आपको दो वाक्य बताती हूँ। बंदर ने फल खाया, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि बंदर ने फल खाया में कौन सी लकार का प्रयोग किया गया है। आप लोग अपनी कॉपी में बनाओगे इन अनुवादों को। बंदर ने फल खाया, दो बंदरों ने फल खाए, और बंदरों ने फल खाए। ठीक है बेटा, बनाओगे वाक्य और मुझे आप बताओगे कि आपने ठीक से बना पाए या नहीं बना पाए। आगे समझ में तो जानते हैं, और ये भी बताओगे इसमें किस लकार का प्रयोग किया है आपने। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आगे। अगला क्या हो जाएगा, क्या लड़के बाजार जाएं, क्या लड़के, क्या लड़के बाजार, बाजार जाएं, क्या लड़के बाजार जाएं। अब इस वाक्य को कैसे बनाओगे, किम, किम, अब कितने लड़के जा रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या लड़के बाजार जाएं, तो किम लड़के कितने हो जाएंगे, बालकाः, बालकाः, बालकाः। अब बाजार, बाजार की संस्कृत क्या होती है बेटा, बाजार की संस्कृत होती है बेटा आपणम। क्या होगी, बाजार की संस्कृत हो जाती है आपणम। किम बालकाः आपणम, आपणम, किम बालकाः आपणम गच्छतु, गच्छन्तु, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो क्या आ जाएगा, किम बालकाः आपणम गच्छन्तु। आगे समझ में, ये बाकी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों बाकी मुझे लग रहा है बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें इन वाक्यों को। अब बेटा हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं बेटा। अगला वाक्य आपका क्या बनेगा,
वह चिरंजीव रहे। अब यहां पर क्या दिया जा रहा है, वह चिरंजीव रहे, आशीर्वाद दिया जा रहा है यहां पर। वह चिरंजीव रहे, वह चिरंजीव रहे। इस वाक्य को कैसे बनाओगे, वह की संस्कृत क्या हो गई, सह, सह, ठीक है। और चिरंजीव के लिए क्या लगाओगे, चिरम, चिरम। अब क्या लगाओगे यहां पर, वह, सह, कितने, सह तऊ ते, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने हो गए, एक को आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ का क्या लगाओगे आप, सह चिरम जीवतु, जीवतु, ठीक है। पठतु ऐसे आ गया आपका जीवतु। आगे समझ में। अब वे दोनों, वे दोनों चिरंजीव रहे, चिरंजीव रहे, वे दोनों चिरंजीव रहे। अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, वे दोनों चिरंजीव रहे, ते, सह तऊ, सह तऊ ते, तो सह तऊ दो वचन के लिए तऊ, वे दोनों तऊ, तऊ चिरम, चिरम क्या हो जाएगा, जीवताम, जीवताम, पठत पठताम, ऐसे ही जीवताम। आ गया समझ में। वे दोनों के लिए आ गया तऊ, चिरम, चिरंजीव के लिए हो गया चिरम, चिरम का क्या हो गया, लंबे समय तक, ठीक है। और जीवताम, जीवताम हो गया क्लियर, समझ आ गया। अगला वाक्य आ जाएगा, वे सब, वे चिरंजीव रहे, वे चिरंजीव रहे। अब बेटा इस वाक्य को बनाओगे, वे चिरंजीव रहे, तो वे के लिए क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर लगाओगे ते, चिरम जीवंतु, जीवंतु। आ गया समझ में। ते चिरम जीवंतु, वे सहतऊ ते, तो यहां पर आपका प्रयोग हुआ ते, ठीक है, चिरम जीवंतु। हो गया क्लियर बेटा, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं। अब यहां पर आज्ञा दी जा रही है, तुम पुस्तक पढ़ो। अगला वाक्य क्या बनाएंगे हम, तुम पुस्तक पढ़ो, लोट लकार मध्यम पुरुष से, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम पुस्तक पढ़ो। अब इस वाक्य के लिए बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, त्वम पुस्तकम पठ, ठीक है। यहां पर क्या क्या दी जा रही है, तुम पुस्तक पढ़ो, तो तुम के लिए आ गया त्वम पुस्तकम, यहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बाकी में तुम किसके लिए है, मध्यम पुरुष के लिए, तो यहां पर मध्यम पुरुष के कर्ता में हम लगाएंगे पठ। हो गया क्लियर। अगला वाक्य, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। अब हम इस वाक्य को बनाएंगे बेटा, तो तुम दोनों के लिए त्वम युवाम, युवाम पुस्तकम, अब क्या आ जाएगा, पठ पठतम, पठतम। आ गया बेटा, युवाम पुस्तकम पठतम, क्योंकि तुम दोनों प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन की हमने क्रिया लगा दी। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तुम सब पुस्तक पढ़ो, तुम सब पुस्तक पढ़ो, तुम सब पुस्तक पढ़ो। अब इस वाक्य को बनाएंगे बेटा, तो तुम सब के लिए त्वम युवाम यूयम, यूयम पुस्तकम, अब क्या लगाओगे, पठत, पठत। हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया। तुम सब पुस्तक पढ़ो, युवम पुस्तकम पठत। हो गया क्लियर, इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे दो वाक्य और देख लेते हैं। अगला वाक्य हो जाएगा आपका, जाओ और खेलो। क्या क्या दी जा रही है, जाओ और खेलो, जाओ, जाओ, जाओ और खेलो, और खेलो, 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 ठीक है।
क्या वाक्य बन गया आपका? जाओ और खेलो। क्या बोला जा रहा है? जाओ और खेलो। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? जाओ। जाओ के लिए यहाँ पे लिखोगे बेटा आप गच्छ। गच्छ। और की संस्कृत क्या लगाएंगे? और के लिए लगाएंगे च। गच्छ च क्या? क्रीड। क्रीड। ठीक है। अब यहाँ पर गच्छ और क्रीड क्यों लगा दिया हमने? किसे आज्ञा दी जा रही है? अब यहाँ पर इसमें तुम छिपा हुआ है। तुम जाओ और खेलो। ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें तुम छिपा हुआ है। तुम जाओ और खेलो। ठीक है। तो यहाँ पर तुम नहीं लगाया है वाक्य में, डायरेक्ट वाक्य ऐसे बोल दिया है जाओ और खेलो। अब इसमें तुम साइलेंट होने के कारण अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? गच्छ। मध्यम पुरुष पठ, ऐसे इसमें गच्छ गच्छ धातु के रूप चलेंगे तो क्या बन जाएगा आपका वाक्य? गच्छत गच्छताम गच्छन तो गच्छ। समझ में आ गया? गच्छत गच्छताम गच्छन तो गच्छ गच्छताम गच्छत। इस तरह से आपके मध्यम पुरुष के रूप बनेंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया गच्छ, और की संस्कृत लगा दी हमने च, और खेलो, खेलो क्रीड, क्योंकि यहाँ पर तुम के लिए ही लगाया गया तो क्रीड आ गया। हो गया क्लियर? अगला वाक्य हो जाएगा आपका जाओ और बैठो। जाओ और बैठो। जाओ जाओ और बैठो। जाओ और बैठो। अब इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा? जाओ और बैठो। अब इसमें क्या लगाएंगे बेटा हम? आगच्छ। जाओ और बैठो, इसे भी ऐसे बना सकते हैं गच्छ च, गच्छ च तिष्ठ। तिष्ठ यह आ जाएगा यहां पर आपका उपवेश। ठीक है। बैठने के लिए तिष्ठ भी लगा सकते हैं और उपवेश। ठीक है। आगे समझ में? तो जाओ और बैठो, तो गच्छ च तिष्ठ। आगे बेटा समझ में? ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अगला वाक्य हो जाएगा हमेशा हमेशा सत्य बोलो। हमेशा सत्य बोलो। हमेशा सत्य बोलो। अब यहाँ पर क्या आज्ञा दी जा रही है? हमेशा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। ठीक है। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? हमेशा। हमेशा की संस्कृत क्या हो जाएगी? सर्वदा। सर्वदा। सत्य सत्यम सत्यम वद। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया होगा आपको। तो बेटा ये थे आपके लोट लकार, आज्ञावाचक, प्रार्थना और आशीर्वाद सेवा। ठीक है। तो ये बेटा आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा लोट लकार। अब आपकी एक लकार और बाकी शेष बची। कौन सी लकार है? विधिलिंग। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी विधिलिंग से अनुवाद। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कारक से अनुवाद बताऊंगी। ठीक है। तो बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।